हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और अब हम आपके लिए जो है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं और वो है ऑडिट से रिलेटेड, जहां हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के बारे में कि आपकी ऑडिट की लिमिटेशंस क्या हैं। देखिए, ऑडिट के बारे में हमने पढ़ा, इसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा, इसके प्रोसेस के बारे में जाना, लेकिन इसके लिमिटेशन के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ के बेनिफिट्स ही नहीं होते, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस भी होती हैं। उसी तरीके से ऑडिट की भी कुछ लिमिटेशन है, जहां एक तरफ ऑडिट कहीं ना कहीं लोगों के मन में विश्वास दे देता है कि इस बिजनेस ने जो भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस शो किए हैं वो जेन्युइन है और इसने कोई फ्रॉड नहीं किया है। वहीं पे उसकी कुछ लिमिटेशंस आपकी जो है वो इस प्रकार से हैं, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑडिट क्या होता है, जहां पे एक इंडिपेंडेंट आपका ऑडिटर जो होता है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एक फेयर एंड ट्रू व्यू देता है और ये बताता है कि क्या ये आपके स्टेटमेंट सही जो है आपके बिजनेस की स्टेटस शो कर रहे हैं या फिर आपकी पोजीशन सही तरीके से शो कर रहे हैं या नहीं। इसके ऊपर वहाँ पे आपको एक ट्रू एंड फेयर व्यू मिलता है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो है ऑडिटिंग इज़ नॉट अ कंक्लूजन प्रूफ ऑफ द ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय। अब आपने ऑडिटिंग कराई है, लेट सपोज आपके जो है पास बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपको डाउट है कि किसी ने एक आधे ने तो है कि कोई ना कोई घपला किया ही होगा, ठीक है, या फिर आपको डाउट नहीं भी है तो आप सोचते हो कि यार ऑडिट कराएंगे तो जो भी बीच में प्रॉब्लम्स हुई होंगी या फिर जो भी फ्रॉड्स हुए होंगे वो पकड़ में आ जाएंगे। बट ज़रूरी नहीं है। हर बार जब ऑडिट किया जाता है, देखो बच्चे, होता क्या है, ऑडिट हम नॉर्मली अकाउंटिंग करते हैं, डे टू डे लाइफ में हर बिजनेस में 100 तरीके की जो है ट्रांजैक्शंस होती हैं और वो रिकॉर्ड होती हैं। अब जो ऑडिटर आएगा और उस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, स्टेटमेंट्स को, आपके अकाउंट्स को चेक करेगा, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक एक एंट्री उठा करके वाउचर से मिला करके चेक करे कि तुमने क्या सही किया है या गलत किया है, ये एक्सपेंस क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वो कुछ ट्रांजैक्शंस जो है गिनी चुनी उठाते हैं और उसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों तरीके की ट्रांजैक्शंस को चेक करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑडिटर। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि वो कुछ ही आपके पॉइंट्स को उठा करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं और ऑनेस्टी जो एम्प्लॉयज़ की है वो यहाँ पे प्रूफ नहीं होती है। या फिर आप कह लो कि अगर ऑडिटर ने अपना पूरा जो है क्लैरिफाई कर दिया कि हाँ मुझे लगता है कि ये ठीक है, इनके बुक्स जो है बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ पर भी इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है वो बिल्कुल ऑनेस्ट है। हो सकता है कि जिस एम्प्लॉय ने, लेट सपोज मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैंने जो है लेट सपोज एक घपला किया, एक एंट्री का घपला किया और वो एंट्री ऑडिटर ने उसको उठाया ही नहीं, क्योंकि चांसेस है भैया हज़ारों एंट्रीज में से ज़रूरी थोड़ी ना कि वही मेरी घपले वाली एंट्री उसके पास जाएगी, ऑब्वियसली पॉसिबल है कि वो छूट जाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि मैंने घपला तो किया है बट ऑडिटर कह रहा है कि बुक्स सही है, रिकॉर्ड सही है, मैं जो हूँ मेरे को लगता है मेरा जो ट्रू एंड फेयर व्यू है वो ये है कि इसने बिल्कुल सही चीज़ें दिखाई है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं हो जाता या यहाँ पे ये प्रमाण नहीं बन जाता कि इस व्यक्ति ने कोई भी जो है गलती नहीं की है या फिर ये बिल्कुल ऑनेस्ट है। सो इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इन प्लेस, कई बार क्या होता है आप अपना इंटरनल चेक भी करते हो, जिसको हम नॉर्मली कई बार कहते हैं कि इंटरनली जो काम किया है वो एक दूसरे से चेक कराते हो। इन प्लेस एन ऑडिटर इज सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द सेम, देन ही मे सर्टिफाई द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स बाय रिस्टोरिंग टू टेस्ट चेकिंग। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग डजंट गारंटी 100% एक्यूरेसी। वही बात हमने बोली कि यहाँ पे 100% एक्यूरेसी हो इस बात की गारंटी नहीं होती है। ऑडिटिंग जो है यहाँ पे आपको ये गारंटी नहीं देगा कि जो भी ट्रांजैक्शंस लिखी गई हैं, रिकॉर्ड की गई हैं, दे आर ऑल जो है जेन्युइन एंड वो उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती। सो नॉर्मली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें हज़ारों करोड़ों ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे तो और ज़्यादा नंबर्स हो जाते हैं ट्रांजैक्शंस के। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं होता ऑडिटर के लिए कि वो हर एक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस को डिटेल में एग्जामिन करें, ना ही उसके पास इतना जो है टाइम होता है, ना ही उसके पास जो है इतने एफर्ट्स होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पूरा गारंटी कर पाना कि सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट इज माइनर थिंग्स आर नॉट पेड अटेंशन। कई बार क्या होता है जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना उस पर अटेंशन नहीं जा पाता। जब ऑडिटर काम करने जाता है, मतलब
जब ऑडिटर किसी कंपनी का ऑडिट करता है तो वो यूजुअली क्या करता है, जो आपका P&L है और बैलेंस शीट है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उसमें जो मोटी मोटी चीज़ें दिख रही होती हैं, उसमें जो आपका रिप्रेजेंटेशन हो रहा होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, उस पर ज़्यादा अटेंशन देता है, और जिसके कारण जो छोटे छोटे यहाँ पे कुछ और ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उस पर अटेंशन पे करना छूट जाता है. सो द ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एग्जामिनेशन गिव फुल अटेंशन ओनली टू मैटर्स रिलेटेड टू P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सर्टन फ्रॉड्स में रिमेन अनडिटेक्टेड. कुछ ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जो कि अनडिटेक्टेड रह जाते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज यू कैन नॉट check all the transactions of any organization. It is not possible for you. Why? Because there are a lot of numbers of transactions in any organization in any financial year, so that's why it's not easy to check all the transaction. इसीलिए कुछ आपके frauds जो हैं वो detect नहीं हो पाते. Despite the exercise of due diligence, competency and efficiency on the part of the auditor, international and pre-planned frauds committed by the top manager or other responsible employee of the organization may escape getting detected. Next is your ऑडिटर डज नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. ऑडिटर है भैया, गूगल बाबा नहीं है या भगवान नहीं है जिसको सब कुछ पता हो, ना ही सुधांशु त्रिवेदी जी है जिसको सब चीज़ के बारे में ज्ञान होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिचुएशन हो सकती है कि लेट सपोज एक ऑडिटर है, वो पहले जो बिजनेसेस में काम कर रहा था उसने देखा कि लेट सपोज वो जो है मैन्युफैक्चरिंग में काम कर चुका है, फ़ोन के में कर चुका है, उसका ऑडिट कर चुका है, ठीक है, स्टेशनरी का ऑडिट, स्टेशनरी की कंपनीज का ऑडिट कर चुका है. अब उसको एक न्यू कंपनी आई है कि भैया हमारा ऑडिट कर दो, ठीक है. अब वो कंपनी है, मान लो कि वो लेदर का एक्सपोर्ट करती है, लेदर के कपड़े बनाती है, ठीक है. तो लेदर का क्या होता है, वो ना आपके जो शीप होते हैं, यानी जो आपके कुछ जानवर होते हैं, उनकी जो स्किन होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उससे जो है उससे उस पर केमिकल्स वगैरह करके उस पर बनता है, उसको जो है ठीक से प्रोसीड किया जाता है और उससे लेदर बनता है. अब उस बेचारे को इसकी ज़्यादा आइडिया नहीं है. अब आप मान लो कि आप एज एन ऑडिटर हो, आप गए हो, आपके लिए बिल्कुल बिजनेस जो है नया है, बिजनेस का जो नेचर है दैट इज़ अ डिफरेंट नेचर फॉर यू, जिसको आपने अभी तक नहीं जो है एक्सप्लोर किया था या जिसके बारे में अभी तक आपको नहीं पता था. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपको नहीं पता कि जो एक्सपेंसेस वो दिखा रहे हैं या जो कुछ खर्चे वो दिखा रहे हैं, क्या वो जेन्युइनली उससे जेन्युइनली उससे जो है उसकी ज़रूरत थी या फिर ऐसे ही दिखा दिए गए हैं. अब हमें नहीं पता कि वो स्किन में क्या क्या लगता है. अब सामने वाले ने आके बोल दिया भैया हमें ना केमिकल करना पड़ता है तब जाके स्किन बनता है, हमें कुछ ना कुछ चीज़ें तो माननी पड़ेगी. वाई? बिकॉज वी कैन नॉट हैव ऑल द नॉलेज ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स या फिर नेचर्स ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. तो इवन दो द ऑडिटर भले ही एग्जामिन करता है अकाउंट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फील्ड के, तो यहाँ पे भी जो है उसके लिए हर फील्ड को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. मुश्किल या कह लो, या फिर इतना नेसेसरी नहीं है कि उसको हर चीज़ का नॉलेज हो या वो हर चीज़ अंडरस्टैंड कर ले, हर ट्रांजेक्शन वो अंडरस्टैंड कर ले. तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको जो है एक लिमिटेशन आ जाता है. ऑडिटर डज नॉट इन्जॉय प्रैक्टिकल फ्रीडम. प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना तो ऑडिटर बिल्कुल भी फ्रीडम जो है इन्जॉय नहीं करता, या कह लीजिए इतनी फ्रीडम इन्जॉय नहीं करता. हम पढ़ते तो बहुत है, ऑडिटर अपना व्यू देता है, फेयर व्यू देता है, भलाना व्यू देता है. लेट्स सपोज मेरी ये कंपनी है, मुझे ऑडिट कराना है. अब जो ऑडिटर है वो ना तो मोदी जी भेज रहे हैं, वो कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू आपका जो है ऑडिट करा दिया जाता है किसी पर्टिकुलर केसेस में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के ऑडिट होते हैं और कब कब ये सिचुएशन में होते हैं. तो यहाँ पे वो जो ऑडिटर है कोई भेजेगा नहीं, मुझे खुद किसी सीए को पकड़ना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि भाई ये मेरे अकाउंट्स है और इसको तू ऑडिट कर दे. तो यहाँ पे अब आप खुद सोचो, अब जहाँ पे मैं कुछ ना कुछ हल्का बहुत घपलाबाजी कर रही हूँ या जहाँ पे मुझे पता है यार मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम मैं रखती हूँ, हर अकाउंट्स में रखती हूँ, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मैं ऐसा ऑडिटर ढूंढूंगी ना जो मेरा कोई फ्रेंड हो या फिर जान पहचान का हो, ज़्यादा चिक ना करे और सही से ऑडिट रिपोर्ट बना करके सबमिट कर दे. तो यहाँ पे क्या होता है, ऑडिटर हम खुद ढूंढते हैं. तो यहाँ पे ऑडिटर हम खुद अपना जो है अपॉइंट करते हैं. तो इस सिचुएशन में थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे ऑडिटर के ऊपर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो पूरा प्रैक्टिकल फ्रीडम एंजॉय नहीं करते. इवन दो एन ऑडिटर इज कंसिडर्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन सिंस हिज राइट्स, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव बीन स्पेसिफाइड बाय द कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है कि ऑडिटर का मतलब क्या क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं, जो भी कंपनी के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही लोगों को अपॉइंट करते हैं जो कि उनके जान पहचान के हो, अपने खुद के लोगों को ही वो अपॉइंट करते हैं एज एन ऑडिटर.
सो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया आपका लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, एंड इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो है एडवांटेज ऑफ ऑडिट भी डिस्कस किया था। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जा करके देख सकते हो। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।